पाकिस्तान भारत पर न्यूक अटैक कर सकता है? 10 मई को सीज फायर के पहले पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई थी। ये पाकिस्तान की न्यूक बॉडी यानी परमाणु बम वाली अथॉरिटी है। 2019 के बाद पहली बार ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो क्या होगा अगर पाकिस्तान अपने परमाणु बॉम्ब्स का यूज करता है? हिरोशिमा और नागासाकी के बाद पूरी दुनिया ने ऐसा प्रलय कभी युद्ध के दौरान नहीं देखा है। और अगर पाकिस्तान हम पर न्यूक्स यूज करेगा तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इसके लिए आइए समझते हैं सबसे पहले इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को। पाकिस्तान से जब भी कोई मिसाइल भारत की तरफ फेंका जाता है तो उसे इंडिया के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम से टकराना पड़ता है, जो एक इंडियन और नॉन इंडियन टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड मॉडल है। भारत ने अपनी सुरक्षा को अभेद्य किला बनाने के लिए एक मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली कई स्तरों पर काम करती है, एक सुरक्षा कवच की तरह जो किसी भी खतरे को हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें से नंबर 1 पर आता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी पीएडी। यह प्रणाली हमारी रक्षा पंक्ति का पहला मजबूत स्तंभ है। पीएडी एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसका मतलब है यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखती है। इसकी कल्पना एक ऐसे योद्धा की तरह है जो दुश्मन को हमारे घर तक पहुंचने से पहले ही दूर आकाश में ही रोक देता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों को लंबी दूरी के खतरों से सुरक्षित करती है। यह मिसाइल मैक 5 से भी ज्यादा गति से दुश्मन पर झपटती है। नंबर 2 पर आता है एडवांस एयर डिफेंस यानी एएडी। अगर कोई दुश्मन मिसाइल पैड की पहली परत को भेदने में कामयाब भी हो जाती है तो एएडी दूसरी परत के रूप में तैयार बैठी है। यह एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जो वायुमंडल के अंदर दुश्मनों को निशाना बनाता है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक की हो सकती है और यह मैक 4.5 की गति से हमला कर सकती है। नंबर 3 पर आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एक स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक है और यह 100 मीटर से लेकर 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक खतरों को नष्ट कर देती है। आकाश प्रणाली राजेन नाम के एक एडवांस राडार का उपयोग करती है जो दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को आसानी से पहचान लेती है और उन पर एक अचूक निशाना साधती है। और अब बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। भारत ने इस प्रणाली के कई स्क्वाड्रन हासिल किए हैं जो हमारी रक्षा क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। S-400 एक ऐसा शक्तिशाली पहरेदार है जो 400 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। यह एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 पर एक साथ हमला भी कर सकता है। इसकी मिसाइलें मार्च 14 तक की गति से उड़ सकती हैं, जिससे दुश्मन के लिए बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। S-400 की तैनाती भारत की वायु सीमाओं को एक अभेद्य किला बना देती है। अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त को एक यूरेनियम बेस्ड बम लिटिल बॉय लगभग 15 किलोटन यील्ड ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत तक अनुमानित 90,000 से 1,66,000 मौतें हो गईं। और महज 3 दिन के बाद 9 अगस्त को एक प्लूटोनियम बेस्ड बम फैट मैन लगभग 21 किलोटन यील्ड नागासाकी पर गिराया गया, जिससे 1945 के अंत तक अनुमानित 60,000 से 80,000 मौतें हुई। इन बम विस्फोटों से तत्काल भारी विनाश, व्यापक आग और रेडिएशन से संपर्क में आने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हुई। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बमों का आकार। अनुमान बताते हैं कि अधिकांश पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की यील्ड 5 से 12 किलो टन के बीच है। कुछ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में 40 किलोटन की उपज वाले वारहेड हो सकते हैं। ऐसे में अगर एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर वारहेड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है तो मिनिमम डैमेज होगा, पर अगर ये एडवांस एयर डिफेंस या आकाश के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है तो विस्फोट एटमॉस्फेयर के अंदर होगा, जिससे इंटरसेप्ट की दूरी के आधार पर नुकसान होगा। जमीन से जितना ऊपर वो इंटरसेप्ट होगा उतनी कम तबाही होगी। फिर भी जमीन पर शॉकवेव जरूर आएंगे,
जिससे भी तबाही संभव है। साथ ही एक बार एटमॉस्फेयर में विस्फोट होने के बाद रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा जो हवा की दिशा के हिसाब से फैल जाएगा, जिसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। ऐसा हम हिरोशिमा और नागासाकी में पहले भी देख चुके हैं। वहीं भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड है जो जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्स लॉन्च कर सकता है। दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास ये क्षमता मौजूद है। पाकिस्तान पहले भी 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को न्यूक्लियर पावर की धमकी दे चुका है। कन्वेंशनल आर्मी पावर में भारत पाकिस्तान से दुगना शक्तिशाली है और अगर पाकिस्तान भूल कर भी ऐसी हिमाकत कर देता है तो ये एक देश के तौर पर पाकिस्तान का आखिरी दिन होगा।